आनंद सेन यादव। यहाँ पे क्यों आए हो? देखिए भाई, हम तो धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांगने आए हैं। क्या लगता है कि ये इस्तीफा देंगे? क्यों नहीं देंगे भाई? आज तक और किसी ने इस्तीफा नहीं दिया। हमें तो 1994 में, ओ सॉरी 1954 में, जब रेलवे दुर्घटना हुआ था, लाल बहादुर शास्त्री ने इस्तीफा नहीं दिया था, बल्कि पंडित जवाहरलाल नेहरू मना कर रहे थे, तभी उन्होंने इस्तीफा दिया, क्योंकि उन्होंने अपनी जिम्मेदारी निभाई। हमें तो नहीं लग रहा कि इस्तीफा देंगे। इस्तीफा देना होता तो दे दिए होते अभी तक। देखिए, हम लोग सिर्फ धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा ही नहीं मांग रहे हैं, हम लोग प्रधानमंत्री का भी इस्तीफा लेंगे, क्योंकि जब तक प्रधानमंत्री का हाथ नहीं होगा, शिक्षा मंत्री कुछ नहीं कर सकता है। क्या और आपको लगता है इसको हम लेकर के रहेंगे। इनके सारे मुद्दे झूठे और जुमलेबाज हैं। इनके इनके एक भी नेता इनका सही नहीं है। प्रधानमंत्री इस्तीफा क्यों नहीं दिला रहे हैं उन्हें? प्रधानमंत्री इस्तीफा इसलिए नहीं दिला रहे हैं कि अगर आज धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हम ले लेंगे, तो कल पेट्रोलियम मंत्री का इस्तीफा, पर्यावरण मंत्री का इस्तीफा लेना पड़ेगा, इसलिए ये इस्तीफा नहीं दिला रहे हैं। और इन्हें इस्तीफा देना पड़ेगा। क्या लगता है? युवा इतना कमजोर नहीं है, और ये इस्तीफा नहीं देंगे तो हम लोग 20 तारीख को संसद भवन का घेराव करेंगे। हमारे नेता जो विपक्ष में जो हमारा साथ दे रहे हैं, वो तो साफ बोल दिया है कि 20 तारीख को हम संसद नहीं चलने देंगे। देखिए, संसद भवन में कोई भी पहुंचा है, उसकी हर एक बात सुनी गई है, लेकिन ये हमें पहुंचने नहीं देंगे। क्या लगता है कि नहीं पहुंचने देंगे, इसलिए नहीं पहुंचने देंगे क्योंकि इनके अंदर एक डर है। क्या लगता है कि आपको यहाँ से बाहर जाने देंगे? यहाँ पे पूरी टीम रोड पर उतरने देंगे? देखिए, नहीं जाने देंगे, हम लोग जबरदस्ती जाएंगे। किसी ये हमें उठाकर जेल में बंद करेंगे, इससे ज्यादा क्या करेंगे? इनके हमें आप हमें बताइए, इन्होंने जो जो वादा किया, ये उस पर अगर अमल किए होते तो आज हमारा देश तरक्की कर रहा होता। इन्होंने 2 करोड़ रोजगार देने की बात की थी, किसी को रोजगार नहीं मिला। 15 लाख रुपए खाते में आने की बात की थी, किसानों की आय दोगुनी करने की बात की थी। हमें बताइए, प्रतिदिन 15 लाख क्यों देना चाह रहे? क्यों दे रहे थे वो? किस कारण से दे रहे थे? किस मुद्दे पे देंगे वो? ये कह रहे थे हम विदेशों से काला धन लाएंगे। काला धन तो नहीं आया, लेकिन विदेशी महिलाओं के साथ ये रंगरलिया जरूर मना रहे क्या हैं। लगता है विदेशों से काला धन आएगा? देखिए, काला धन ऐसा होता है कि जो हमारे देश का होता है, वो विदेशों में ये भेज देते हैं, तो उसे ये यहाँ लाने की बात कर रहे थे, लेकिन इन्होंने कुछ नहीं किया भाई। हमारे देश को लगातार चीन कब्जा कर रहा है। अरुणाचल प्रदेश में अभी 600 किलोमीटर जमीन कब्जा कर लिया देश, और जो गोदी मीडिया है वो दिखा नहीं रही। आप जैसे पत्रकार दिखाने की कोशिश भी कर रहे हैं, तो आपका चैनल बंद कर दिया जा रहा है, आपकी आवाज को दबाया जा रहा है। एक हमारे मतलब बताइए, राम मंदिर में आप चोरी कर लेते हैं, बीजेपी और आरएसएस का कार्यालय उसे समझ लिए हैं आप। वीडियो फेक बनाया जा रहा है ये। भाई, वहाँ के जो मौजूद नागरिक हैं वो तो नहीं झूठ बोल रहे हैं। एक बीजेपी के नेता है, उसको वो ट्विटर पर ट्वीट कर रहा है कि फेक है ये। ऐसा कोई बीजेपी के नेताओं पर मुझे भरोसा नहीं है, और देश की जनता को भी भरोसा नहीं है। सच्चाई को ये मानते ही नहीं है। अगर इनके सामने कोई सच्चाई पेश कर दे तो इनकी जान निकल जाती है। ये लोग क्या करते हैं ना कि सच्चाई को दबाने का काम करते हैं हमें हमेशा। आज 1 महीने से यहाँ प्रोटेस्ट चल रहा है, एक भी बीजेपी का नेता क्यों नहीं आया? क्या विपक्ष के नेता ही आएंगे यहाँ? आपके बच्चे तो विदेशों में पढ़ रहे हैं, विपक्ष के भी पढ़ रहे हैं, मैं मानता हूँ, लेकिन वो इनका साथ देने आ रहे हैं। संजय सिंह भी इनका साथ देने आ रहे हैं। क्या लगता है कि अरेंगे का इनका साथ देने आ रहा है, लेकिन बीजेपी का नेता क्यों नहीं आ रहा है? पंजाब से किसान जो आए थे भाई, वो कहा है मतलब क्यों चले गए यहाँ से? पंजाब के किसान जब आंदोलन करते हैं ना, तो बहुत बुरी तरीके से सरकार को घेरते हैं, और सरकार को झुकना पड़ता है। ये तो यहाँ पे आई थी ना। 3 काले कानून लाए थे, 1 साल के अंदर उन्होंने वापस करवा दिए। मैं धन्यवाद देता हूँ किसानों को, पंजाब के किसानों को, यूपी के किसानों को, हरियाणा के किसानों को, जिन्होंने सरकार से डट कर मुकाबला किया। क्योंकि यहाँ पे किसान आए थे फिर चले भी गए, क्यों चले गए? ये सबसे पहले तो ये सरकार ना किसानों की ना नौजवानों की है। इन्होंने किसानों के लिए क्या किया हमें बताइए? जो यूरिया 50 किलो की बोरी आती थी और वो 200 रुपए में मिलती थी, इन्होंने उसे 45 किलो किया, तो 45 से अब 40 किलो कर दिया, और उसका रेट इन्होंने बढ़ाकर 350 रुपए कर दिया है। आप हमें बताइए, डीजल पेट्रोल किसानों को नहीं मिल रहा है। किसानों की ये कौन से बेनुबा हैं?
ये डीजल पेट्रोल में जो पानी आ रहा है वो क्या मतलब है? जो एथेनॉल की मिक्स हो रही है, अगर यही पिछली सरकार 10% भी मिक्स कर देती थी तो इनके जो लोग रहते थे वो संसद भवन घेरने का काम करते थे। 1 रुपया अगर डीजल पेट्रोल पर बढ़ जाता था तो बीजेपी के नेता संसद भवन घेरने का काम करते थे। अटल बिहारी वाजपेयी उसे टांगे से वो संसद भवन पहुंच जाते थे। आज 10-10 रुपए हर महीने बढ़ रहे हैं, उस पर आप कुछ नहीं करें। पेट्रोल में गन्ने का रस मिलाने से क्या गाड़ी चलेगी अगर आपको? देखिए गन्ने का रस ही तो है ये। देखिए बीजेपी है, कुछ भी कर सकती है और कुछ भी मिला सकती है, क्योंकि इनके नेता ना सारे करप्ट नेता हैं। तो ये गाड़ियां मतलब चलने लायक है, मतलब इससे इंजन नहीं चलेगा ये? नहीं 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 नहीं, बिल्कुल नहीं है। और देखिए सरकार को इस पर एक्शन लेना चाहिए। हालांकि हम लोग धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग करने आए हैं, तो हम लोग इनका इस्तीफा ले करके रहेंगे। और जो देश में क्राइम बढ़ रहा है, जो दलितों पर अत्याचार हो रहा है, जो नौजवानों पर अत्याचार हो रहा है, अभी मेरठ में क्या हुआ, एक दलित बहन थी, उसके साथ में क्या बोलते हैं उसे, बलात्कार करके और उस पे तेजाब डालकर उसे मार दिया गया, और सारे मुख्यमंत्री जी के सो जाती हैं। मुख्यमंत्री जी उस पर संज्ञान नहीं ले रहे हैं, और जो उस पर सवाल उठा रहा है तो उसे आप जेल के अंदर डाल रहे हैं। आप जो वहाँ की पुलिसकर्मी है, एक पांडे है, उसका नाम है अभिनव पांडे, उसका तो विनाश होगा, क्योंकि ये सरकार अब ज्यादा दिन सत्ता में नहीं रहेगी। 27 में चुनाव आ रहा है, हम लोग इन्हें इनकी औकात पता करवा। दलित बोल रहे हैं कि हम हिंदू नहीं है, क्या करना चाह रहे हैं इसमें? वो मजबूरी में बोल रहे हैं भाई। आप उन्हें हिंदू हिंदू राष्ट्र के लिए आप प्रेरित करेंगे, उन्हें रैली में लेकर जाएंगे, लेकिन जब उनका हक और अधिकार मारा जाता तो आप कुछ नहीं बोलते हैं। आप संसद भवन में बैठकर उन पर चर्चा नहीं करते, आप समोसे पर चर्चा करते हैं। ये जो हिंदू राष्ट्र बनाने की बात करते थे, जो मथुरा के लिए पद यात्रा हुआ था। देखिए सबसे ज्यादा अगर गाय 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 कहीं बेबस है तो दिल्ली के अंदर है। मैं आपको दिखा दूंगा जहां से इन्होंने यात्रा शुरू की थी, छतरपुर से, उसी रूट पर गाय माता हमारी पन्नी और कूड़ा खाने के लिए बेबस हो रही है, और सड़कों पर कूड़ा डाला जा रहा है। क्या मुख्यमंत्री जी रेखा गुप्ता जी इस मामले में संज्ञान नहीं ले सकती हैं? वहाँ के जो मेंबर्स हैं वो नहीं संज्ञान ले सकते हैं? लेकिन नहीं करेंगे, क्योंकि वो जनता के चलने का रास्ता है। जब इन्हें चलना होता है तो ये पार्लियामेंट से और इंडिया गेट जैसे सड़कें बना देती, इनके रास्ते क्लियर हो जाते हैं। लेकिन उसे जब किसान को और नौजवान को दिल्ली आना होता है तो ये वहाँ भाला और अन्य प्रकार के तार लगाकर उन्हें रोकते हैं। क्या लगता है कि आपको ये इस्तीफा मिलेगा कि नहीं मिलेगा? देखिए भैया, हम लोग पूरी कोशिश करेंगे, और हमारे देश के महान साइंटिस्ट सोनम वांगचुक जी यहाँ पर बैठे हुए हैं। हम लोग कोई न हिंदू मुसलमान कर रहे हैं, न जात धर्म के लिए लड़ रहे हैं। हम लोग अपने एजुकेशन के लिए लड़ रहे हैं, शिक्षा के लिए लड़ रहे हैं, और हमें कृपया रोजगार दिया जाए, और इस सबसे हमारे देश के युवाओं को उबारा जाए। हमारे देश के लोगों को सबसे ज्यादा शिक्षा पर ध्यान देनी चाहिए। हिंदू मुसलमान ये तो गोदी मीडिया और इस बीजेपी के नेताओं के लिए ही बहुत है।